संगीत की तरफ दोस्तों। जैसे संगीत का नाम बताया गया था आप लोगों को, हम फिर से बताना चाहते हैं। संगीत का नाम है कुत्ते की मौत। कुत्ते की मौत उस जहर का घोट अर्थात डाकू कलश। लीजिए दोस्तों, ये पहली सीन है, ये नैनागढ़ की सीन है दोस्तों। नैनागढ़ के रहने वाले जमींदार ठाकुर मानीचंद, जिसके भय से पूरा नैनागढ़ कांपता है। अत्याचारी, व्यभिचारी, कुकर्मी दोस्तों, यहाँ तक दूसरों की बहन बेटियों को अपनी रखेल समझने वाला वो ठाकुर जमींदार मानीचंद आप लोगों के सामने जा रहे हैं। गौर फरमाइएगा। नैनागढ़ के रहने वाले जमींदार ठाकुर मानीचंद का आगमन होने जा रहा है। जमींदार ठाकुर मानीचंद। अभी आप सबों ने सुना, मेरा ही नाम जमींदार मानीचंद है। और हाँ, इस नैनागढ़ पर हुकूमत जमींदार मानीचंद की चलती है। मेरे खिलाफ कोई सिर उठाने की कोशिश किया तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। जमाना हमका झुकाई, जमाना में दम नहीं, जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। बैठकर देखना जलवा मोहब्बत देखने वाले, और तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखने वाले। दोस्तों, ये रहे नैनागढ़ के जमींदार ठाकुर मानीचंद। आइए अगली सीन पर गौर फरमाइएगा। उन्हीं ठाकुर मानीचंद का भतीजा दोस्तों, जिसका नाम है सावन, जिसके माता पिता का बचपन में देहांत हो गया दोस्तों। उनका पालन पोषण मानीचंद ने किया था। तो वही आप लोगों के सामने ठाकुर मानीचंद का भतीजा, गरीबों का मसीहा सावन जा रहा है। गौर फरमाइएगा। दोस्तों, मेरा ही नाम है सावन और भी जमींदार ठाकुर मानीचंद सिंह का भतीजा। दोस्तों, मेरे चाचाश्री हमें बहुत लाड प्यार से शिक्षा व दीक्षा दिया रहे हैं। दोस्तों, इस शिक्षा के उपरांत दिल में उमंग और तमन्ना, एक में पढ़ लिखकर चाचा जी के नाम को करूँ रोशन। कहना है और हमें प्यार की प्यार
हाँ दोस्तों, ये रहे ठाकुर मानी संत के भतीजे श्याम। दोस्तों अगली सीन पर गौर फरमाइएगा। इसी नैनागढ़ में रहने वाला ये गरीब किसान जिसका नाम है रंगम, जो कि ठाकुर मानिक संत के खेतों में काम न करे तो शाम को चूल्हा नहीं जलता उसके, जिनका नाम है रंगम किसान। आप लोगों के सामने रंगम किसान जा रहे हैं, गौर फरमाइएगा। रंगम किसान। जी हाँ सज्जनों, मेरा ही नाम रंगम है। सज्जनों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, भगवान ने हमें बेटा नहीं दिया, किंतु एक बेटी दिया है जो आज सयानी हो चुकी है। दिन रात चिंता लगी रहती है, किसी न किसी तरह से अपनी बेटी के हाथ पीड़े कर ले जाऊं ताकि मेरे सर का बोझ हल्का हो जाए। और हाँ, ठाकुर के यहाँ काम करने न जाऊं तो शाम को चूल्हा जलना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलता हूँ। कि देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे। कि देने वाले किसी को गरीबी न दे, और मोती दे दे मगर बद नसीबी न दे। हाँ जी हाँ दोस्तों, ये रहे रंगम किसान। आइए अगली सीन पर गौर फरमाइएगा। उन्हीं रंगम किसान की धर्म पत्नी जिनका नाम है पुष्पावती। पुष्पावती दोस्तों, जो कि इस समय गर्भावस्था में है, आप लोगों के सामने जा रहे हैं पुष्पावती। यहाँ सज्जनों, मेरा ही नाम पुष्पावती है और मैं इस समय गर्भावस्था में हूँ। बड़ी दुख की बात है, घर पे बेटी से आनी हो चुकी है और मैं रात दिन यही सोचती रहती हूँ, या भगवान हमारी बेटी का हाथ कब पीले होंगे। खैर ठीक है, जो होगा सो देखा जाएगा। चलती हूँ। और मेरी नसीब में लिखा है क्या खुदा जाने। ओ मेरी नसीब में लिखा है क्या खुदा जाने। जी हाँ दोस्तों, ये रही रंगम किसान की धर्म पत्नी पुष्पावती। आइए अगली सीन पर गौर फरमाइएगा। उन्हें रंगम किसान की बेटी
रंगम किसान की बेटी दोस्तों, जो कि इस समय जवानी के दहर में कदम रख चुकी है। गरीबी की वजह से रंगम किसान उसकी शादी नहीं कर पा रहे हैं। आइए आप लोगों के सामने रंगम किसान की बेटी, जिनका नाम है राधा। राधा आप लोगों के सामने जा रही है, गौर फरमाइएगा। राधा जी मेरा ही नाम राधा है और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मेरे पिताजी अगर एक दिन खेतों में काम करने न जिए तो हम लोग भूखे पेट ही सोना पड़ता है। ठीक है, मैं चलती हूँ अपने पिताजी के पास। आज पिताजी से कुछ बातें करूंगी। हे दुखी ना हो राता सागलो न जाता, दुखी ना हो राता सागलो न जाता, देहला विपत्ति तू जन्म से विधाता, भाग्य लिख लको तो जी हाँ दर्शक बंधु, ये रही रंगम किसान की बेटी, जिनका शुभ नाम राधा। तो जी हाँ दर्शक प्रेमियों, नैनागढ़ की सीन को यहीं पर हम विराम देते हुए आप सबको लेकर चलते हैं चंबल घाटी की तरफ। सीन देखने से पहले दोस्तों, दर्शक बंधुओं से निवेदन है, हमारे रंगमंच के दाएं बाएं सामने दर्शक बंधुओं से निवेदन है, कम से कम 10 फीट की जगह दूरी बना के रखें, अन्यथा हमारे कलाकारों के माध्यम से गोला बारूद की छड़ी अगर लगती है, पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आइए ले चलते हैं सबको चंबल घाटी की तरफ। चंबल घाटी का मशहूर डाकुओं का सरदार, जिनका नाम है सरदार डाकू कड़क सिंह, जरा और फरमाएगा। यही है चंबल घाटी का मशहूर डाकू सरदार कड़क सिंह, कड़क सिंह, कड़क सिंह, कड़क सिंह। नाम नाम कड़क सिंह, नाम कड़क सिंह, जमाना थरथराता है, गोलियों से उड़ाता हूँ जो ज्यादा फड़फड़ाता है। लगा दे आग, लगा दे आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं, लुटा दे भाव की दौलत, हरामी उसको। तो जी हाँ दोस्तों, ये रहे चंबल घाटी के मशहूर डाकू सरदार, जिनका नाम डाकू कड़क सिंह। इन्हीं डाकू कड़क सिंह का दाहिना बाजू, जो कि एक ही शहर में पानी में आग लगा देने वाला, जिनका नाम है डाकू शेरा सिंह, शेरा सिंह, शेरा सिंह। यही है शेरा, शेरा, शेरा सिंह।
जी हाँ दर्शक प्रेमियों, अभी आप लोगों ने सुना मेरा ही नाम ठाकुर शेरा सिंह। सरदार जी के आदेश पे पूरा इलाका का इलाका पनाह मचा देता हूँ, गोलियों का बौछार कर देता हूँ। दर्शक प्रेमियों, दुश्मनों के लिए दुश्मनों को मैं वो दहकती आग हूँ जिसके काटे लहर नहीं, वही विषैला नाग हूँ। लेकिन चलते चलते कहना है शेरों की तरह जाऊंगा और मैदान जंग में और शेरों की तरह जाऊंगा और मैदान जंग में और बस्ती को लूट लूंगा अपने ही ढंग में। पूरी बस्ती लूट लूंगा बस्ती में। जी हाँ दोस्तों, आइए अगली सीन पर गौर फरमाइएगा। आप लोगों को ले चलते हैं नैनागढ़ थाने की तरफ। ये नैनागढ़ थाने के इंचार्ज जिनका नाम है इंस्पेक्टर राम सिंह। इंस्पेक्टर राम सिंह आप लोगों के सामने जा रहे हैं, गौर फरमाइएगा दोस्तों। इंस्पेक्टर राम सिंह। मेरा नाम राम सिंह, इंस्पेक्टर राम सिंह। इस समय मेरी ड्यूटी नैनागढ़ थाने में लगी है। मेरा काम है चोर डाकुओं को पकड़ना और अवैध काम करने वालों को सजा देना। याद रखो नैनागढ़ के वासियों, जब तक मैं नैनागढ़ में रहूंगा ना तो तानाशाही चलेगी और न ही गुंडागर्दी। याद रखो कोई अवैध काम करते पकड़ा गया तो हम उसे ऐसी सजा देंगे ना तो किसी कानून की डायरी में लिखी होगी, न ही किसी मुर्जिम ने सोची होगी। साथियों, कहा गया है मजहब के लिए ये मुल्क गाफिल तो नहीं, हम है अमन के हामी, कोई बुज़दिल तो नहीं हम। मजहब है जुदा जुदा सही पर वतन एक है फूल रंग रंग के पर चमन तो एक है। बिजली ने ढाला है और भूचालों ने पाला है, मुट्ठी में तूफान बधा प्राणों में ज्वाला है। इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना और तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। दिलवर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम। जय हिंद, जय भारत। जी हाँ दोस्तों, ये रहे नैनागढ़ थाने के इंस्पेक्टर राम सिंह। आइए अगली सीन पर गौर फरमाइएगा। उसी नैनागढ़ थाने का रहने वाला दोस्तों, हमारे इस अवध संगीत पार्टी का प्रिय कलाकार जिसका हम लोगों ने प्यार से नाम रखा है झंडू बाम, हवादार झंडू बाम, जिसके 3 काम छठ लगाओ वटराम। आप लोगों के सामने झंडू बाम हवादार जा रहा है, गौर फरमाइएगा। हवादार झंडू बाम। हवलदार झंडू बाम, मैं पैदा होते झंड हो गया। झंडू बाम, जिसके 3 काम चट लगाओ फट आराम। कहना है कि लगा दो पानी में
लगा दो पल में, जान इसको कहते हैं। लूट लो बुढ़िया माइक मड़ई, हराम इसको कहते हैं। मार देता हूँ ठोकर जमीन पे, पानी उछाल देता हूँ, और जिस गांव कुत्ता भुगता मैं गांव छोड़ देता हूँ। कहना मास्टर कहना है जल्दी आजा ए बलमुआ, जल्दी आजा ए बलमुआ, दिल तू के बुलावता। जी हाँ दोस्तों, आइए अगली सीन पर गौर फरमाइएगा। कभी राजा महाराजों के यहाँ तो कभी डाकुओं के अड्डे पर नृत्य गान करने वाली लड़कियां, जिनका नाम है मिस मुस्कान, मिस काजल, मिस आशा, मिस किरण, आप लोगों के सामने जा रहे हैं, गौर फरमाइएगा दोस्तों। चलना है सरदार जी के यहाँ। कैसे? हाँ अरे झूमेंगे गजल गाएंगे, और झूमेंगे गजल गाएंगे, लहरा के पी